नमस्कार सभी मित्रों का। मैं रावल राम सुथार राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। फिलहाल आपको पता है देश क्या पूरी दुनिया जो है इस कोविड-19 के शिकंजे में फंसी हुई है और जूझ रही है, इससे लड़ रही है। ऐसे ही हमारा भारत भी जो है वो इससे मुकाबला कर रहा है, डटकर मुकाबला कर रहा है। और भारत सरकार के, राज्य सरकार जो भी प्रयास है उसकी मैं काबिले तारीफ करता हूँ। ऐसे प्रयास देश की जनता को बचाने के लिए, राज्य के नागरिकों को बचाने के लिए जो कर रही है सरकार, वो बहुत ही अच्छे प्रयास है। हमें उनके इन कदमों का सहयोग करना चाहिए, इनके फैसलों का पालन करना चाहिए हमें। मैंने कल दो लोगों को बातें करते हुए सुना, मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं मेरी बात, कि ये जो सरकार है बार बार लॉकडाउन को आगे बढ़ा रही है, 10 दिन बढ़ाकर, 15 दिन बढ़ाकर, कभी 21 दिन बढ़ाकर। इनको लॉकडाउन खोल देना चाहिए, नहीं तो लोग भूखे मर रहे हैं, परेशानी हो रही है लोगों को, कहीं न आना है न जाना है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि क्या लॉकडाउन खोल देना ही इस कोविड-19 का उपचार है? क्या लॉकडाउन खोलते ही ये बीमारी भारत से चली जाएगी? क्या लॉकडाउन खोल दिया जाए तो क्या गारंटी है कि ये बीमारी आपको नहीं होगी? मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा, उससे पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक पिता और पुत्र अपने मकान के छत पर खड़े होकर के पतंग उड़ा रहे होते। उड़ाते 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 एक समय ऐसा आता है जब पतंग की पूरी डोर जो है वो खुल चुकी होती है और इससे ज्यादा डोर लंबी होती नहीं है, तो पतंग इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पा रही। बेटे ने यह देखकर के अपने पिता को कहा कि पिताजी, पतंग तो और ऊपर जाना चाहती है, लेकिन ये जो बंधन है डोर का, ये उससे वापस नीचे की ओर खींच रहा है। क्यों ना हम इस बंधन को काट देते। पिता को पता था कि अगर हमने इस बंधन को काट लिया तो पतंग हमारी पहुंच से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन बच्चे के बार बार जिद करने पर पिता ने कहा कि बेटा जाओ, कैंची लेकर के आओ, हम इस बंधन को काट देते हैं ताकि पतंग और ऊंचाई पर जा सके। बेटा खुशी से गया नीचे, भागता हुआ कैंची लेकर के आया और फटाक से उसने डोर को काट दिया। डोर का कटना हुआ कि पतंग का ऊपर जाना, तेजी से ऊपर की ओर जाने लगा। बच्चा बहुत खुश हुआ कि पिताजी, मैंने कहा था ना कि अगर डोर को काट दे तो पतंग बहुत ऊपर जाएगी, ये देखो बहुत ऊपर जा रही है। पिता ने कहा, हाँ बेटा जा रही है, मैं भी देख रहा हूं, अच्छी बात। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो पतंग हवा की लहरों के साथ में, भंवर के साथ में मंडराता हुआ, धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आकर के गिर पड़ा। जब बेटे ने ये नजारा देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित रहे और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, थोड़ी देर पहले तो जैसे ही हमने बंधन को काटा था तो पतंग बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन अब ये अपने आप नीचे कैसे आ गई? इसके पीछे डोर ही नहीं है, तो इसे नीचे लेकर के आया कौन? पिता ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि बेटे, जब हम छोटी अवस्था में होते हैं ना, तो हमारे माता पिता भी इस पतंग की डोर के समान होते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, कहीं जाते हैं या किसी चीज को हाथ लगाते हैं, खेलने जाते हैं या कहीं बाहर भागने जाते हैं, किसी मित्रों के साथ जाते हैं या कुत्ते को हाथ लगाते हैं, तो हमारे माता पिता हमें रोकते टोकते कि बेटा ये मत कर, ये मत खा, वहां मत जा, कुत्ते के पास मत जा, वो खा जाएगा। मतलब वो हमारे हर प्रयास पर कहीं ना कहीं हमें रोक टोक करते हैं और तब हमें महसूस होता है कि मेरे माता पिता जो है वो मेरी खुशी नहीं देखना चाहते, मुझसे जलते, मुझे मतलब आराम से ना तो खेलने देते हैं, न खाने देते हैं, न कहीं दोस्तों के साथ में घूमने जाने देते हैं, कहीं नहीं। ऐसे क्यों? ये माता पिता ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे बचपन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके उत्तर कोई नहीं देता। उत्तर देते हैं हमारे अनुभव। जब हम बड़े होते हैं, सफल बनते हैं, तब हमें इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है कि उस समय क्या था, माता पिता क्यों ऐसे करते। ये एक बंधन होता है और ये बंधन अगर तोड़ दे, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। अगर एक तो वो माता पिता होते हैं जो बच्चों को रोकते हैं कि बेटा ये मत करो, लग जाएगी, वहां मत जाओ, इतना ज्यादा कूदो मत, चोट लग जाएगी, ये मत खाओ, पेट दर्द करने लगेगा, ऐसे करते हैं। तो बच्चे उदास होते हैं कि माता पिता हमें खेलने नहीं जाने देते, ये नहीं करते। ठीक है,
एक वो माता पिता होते हैं तो बच्चों को छोड़ दे कि बेटे जो करना है कर, पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, खेलना है खेल, जितने पैसे खर्च करने हैं ले जा और खर्च कर, मजदूरी करनी है तो कर, काम करना है तो कर, कुछ भी कर, तुझे छूट है। अब इन दोनों में से खुश कौन होगा? जिसको छूट मिल गई, बहुत प्रसन्न होगा और अपने सारे दोस्तों को चिल्ला चिल्ला करके कहेगा कि मेरे माता पिता के समान किसी के भी अच्छे माता पिता नहीं है, जिन्होंने पूरी छूट दे रखी है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक आपके माता पिता है जो आपको हर काम के लिए रोकते हैं, न खेलने देते हैं, न खाने देते हैं, न जाने देते हैं, न कहीं घूमने देते हैं, कुछ भी। मेरे माता पिता खुला कह दिया जो करना है कर, पैसे खर्च करने हैं घर से लेकर के जा, वो खुश होगा। फैक्ट है ये। तो अभी फिलहाल तो वही खुश होगा जो खुले में रहेगा, और इसको देख करके वो दूसरे वाले जिनके माता पिता उस पर रोक टोक जताते हैं वो और दुखी हो, यार उसके माता पिता कितने अच्छे होते, काश मेरे भी माता पिता वैसे ही होते, ये प्रश्न आता है। लेकिन धीरे 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 समय आगे बढ़ता जाता है, तो जिस बच्चे के ऊपर माता पिता का बंधन था, माता पिता उससे रोकते थे, टोकते थे कि बेटा ऐसे काम नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे मत कर, ऐसे कर, वो बच्चा सफल होता है, उसे सफलता मिलती है। और जो खुला रहता है, दिन भर आवारा की तरह घूमता है, उनके माता पिता ने उसको छूट दे रखी है, वो बंदा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। वो उस कटी पतंग की तरह है जो लड़खड़ाता हुआ एक बार तो ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन जल्दी ही लड़खड़ाता हुआ जितनी स्पीड से गया था दुगनी स्पीड से वापस जमीन की ओर आकर के गिर पड़ेगा। वे वही कटी पतंग की तरह है जिसके माता पिता ने उसे छूट दे रखी। और जो बंधन होता है ना, वो धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे दुखी होगा। माता पिता कहेंगे बेटा ये कर, ये होगा, ये कर, ये होगा, तो वो धीरे धीरे करते करते उसे सफलता मिलेगी। ये उस डोर वाले पतंग की तरह है जिसकी डोर एक बार नीचे खींचो तो वापस दुगनी स्पीड से ऊपर जाता है। आपको पता है पतंग जब अगर लड़खड़ाने लग जाए ना, तो डोर को तेजी से नीचे की ओर खींचकर वापस छोड़ते हैं ना, तो पतंग और ऊपर जाने लग जाती है। तो ये बंधन भी वैसा ही है। माता पिता उस बच्चे को थोड़ा सा रोकेंगे फिर छोड़ेंगे, बच्चा दुगनी स्पीड से जो है वो प्रगति करेगा। बस यही उद्देश्य है इस लॉकडाउन का। क्या लॉकडाउन खोल देने से, लॉकडाउन का बंधन खोल देने से हमें सफलता मिल जाएगी, इस बीमारी से निजात मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलेगा तो उस बीमारी की सौगाती मिलेगी। और तो क्या क्या कहूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सौगाती कहूं, आप जानबूझकर ले रहे हैं तो ये सौगाती है, उचित शब्द नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा क्योंकि लापरवाही हम कर रहे हैं। सरकार ने सही किया, ये बंधन जरूरी है। अगर बंधन खोल दिया जाए तो क्या करें हम? 2 दिन चहल पहल बनेगी, मार्केट खुलेंगे, सिनेमा हॉल खुलेंगे, होटल्स खुलेगी, हम दोस्तों के साथ में घूमने जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे। बाई चांस वहां पर अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित निकला और उसके संपर्क में हम गए, हमें भी संक्रमण हुआ, हम घर आए, बिना कोई सावधानी के हमने घर वालों से संपर्क स्थापित किया, बच्चे हमारे पास खेलने लग गए, माता पिता के पास हम बैठे, हमने भोजन किया एक साथ, तो आपका पूरा परिवार संक्रमित। अब बताओ नुकसान किसका हुआ? सरकार का आपका? किसका हुआ? इस प्रश्न का जवाब है आपके पास? नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब ऐसी परिस्थिति में जाकर के ढूंढो, उससे अच्छा है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही ना होने दो। पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करो। अगर सरकार को लगेगा कि इस बीमारी से भारत ने पूरी तरह से जो है वो निजात पा लिया है, पकड़ बना ली है, इस बीमारी को जो है वो दूर भगाने की, या इसका वैक्सीन या इंजेक्शन तैयार हो गए, इसकी दवाई वगैरह तैयार हो गए हैं, तो सरकार अपने आप खोल देगी। इस लॉकडाउन में सरकार को भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की ओर गिर रही है। अब बताओ कौन चाहता है? जानबूझकर कर रहे हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति जो है वो घुटने टेक के बैठी है इस बीमारी के आगे, और आप बात कर रहे हो भारत की सरकार के बारे में कि ये लॉकडाउन आगे क्यों बढ़ा रही है। ये जरूरी है।
और मैं एक बात ये भी कह देता हूँ, भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जितना प्रयास किया है ना इस बीमारी से लड़ने के लिए, हमें इससे बचाने के लिए, उतना दुनिया के किसी भी देश की सरकार ने नहीं किया है। बस तो अपनी देश के जो भी सरकार है अभी फिलहाल, हम सब की सरकार है, चाहे हमने चुना है उसको, चाहे हमने उसके अपोजिट को वोट दिया हो, लेकिन अभी वो हमारी सबकी सरकार है और हमें उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। और उनकी भी जिम्मेदारी है कि किसने वोट दिया है या नहीं दिया, लेकिन पूरी जनता की सुरक्षा करना उनका परम कर्तव्य है और उन्हें करना ही पड़ेगा। बस मेरा यही है, आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन की नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले। कोई जरूरी काम हो तो बाहर जाए तो सैनिटाइजर का प्रयोग करे, मास्क से अपने मुंह को और नाक को ढक के रखे, सार्वजनिक स्थानों पर थूके ना। बस यही, इसी आशा के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो ही हो, आपकी अपनी सोच है, आप इससे सहमत हो नहीं हो। मेरा तो ये कर्तव्य था कि मैंने अपने विचार रख दिए, अब आपका है। बस धन्यवाद, पालन करें लॉकडाउन का, इसी आशा के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।